नहीं पिघला खरा सोना पिता वनराज अनुपमा की बातों से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो अनुपमा डिम्पी और टीटू को लेके वनराज शाह के कमरे के बाहर गई बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कि वनराज शाह आशीर्वाद दे देंगे, मगर वनराज शाह तो डिम्पी के लिए तो कंसर्न दिखा रहे हैं, मगर अनुपमा के लिए गुस्सा उससे ज्यादा दिखा रहे हैं। अब यहां पे अनुपमा एक डायलॉग बोलती है, खरा सोना पिता। तो आई एम वेरी श्योर कि सब लोग हैरान हुए होंगे कि ये खरा सोना किस तरफ से बोल रही है। खरा सोना पिता क्या होता है? वनराज शाह अगर ये एग्जाम्पल है तो भाई ऐसा खरा सोना पिता किसी के घर में नहीं होना चाहिए। था कभी खरा सोना, अब नहीं दिख रहा। तो ये खरा सोना पिता जो अनुपमा ने बोला है, ये वनराज भी जानता है कि कहां से बोला है। तो बात करते हैं इसके ऊपर। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मैंने पहले भी ये बात कही है, कई बार कही है कि जो बाहर से देखते हैं सीरियल को वो बहुत ही समझदार ऑडियंस है। उनको दिखता है कि खरा सोना पिता के बच्चे कैसे होते हैं और जो वाकई में ऐसे होते हैं वनराज शाह जैसे, उसके बच्चे कैसे होते हैं। खरा सोना होने का मतलब ये नहीं है कि अपने बच्चों के बारे में चिंता करना, उनको हर चीज प्रोवाइड करना, उनके सामने उनकी मां की बेइज्जती करना। ये खरा सोना पिता की कहीं भी एग्जाम्पल नहीं है। डिम्पी के लिए भी क्या खरा सोना पिता निकला, अगर मैं अनुपमा की बातों को ही सोचूं। डिम्पी को अगर वो अपनी बेटी मानता तो अपनी बेटी का यहां पे इस तरह से अपमान नहीं करता। बीच में एक लाइन डाली कि आपको पहले बता देना चाहिए था अगर आपको ऐसा लगता था, मगर क्यों? खरा सोना पिता की आंखों के आगे बच्चे तो थे ही नहीं। उनके आगे तो अपनी एक्स वाइफ थी जिसको उन्हें बेइज्जत करना था, जिसको उन्हें घुटनों पे लेके आना था, मगर वो हुआ नहीं। सच्चाई सबके सामने आ गई और ऐसे सामने आए कि खरा सोना पिता ही कसूरवार निकला। तो ये इसीलिए मैं बार बार खरा सोना बोल रही हूं, क्योंकि ये अनुपमा के मुंह से ये अच्छा नहीं लगा। मुझे यहां पे ये लगा कि अनुपमा ने शायद वनराज शाह को बाहर लाने के लिए एक जो है अच्छी वाली बात यूज की है, क्योंकि डिम्पी ने पहले कहा कि वनराज शाह भागा पापा बन के, ये करके वो करके, मगर वो जो भागा उसमें उसका स्वार्थ था भाई, उसमें उसका गिल्ट था, क्योंकि जो चीजें वो समर के लिए नहीं कर सका वो अंश के लिए करना चाहता है और करना भी चाहता है और कब्जा भी चाहता है। कौन सा खरा सोना पिता जो है कब्जा चाहेगा अपने बच्चों पे, अपने बच्चों को फ्रीडम नहीं देगा? तो ये खरा सोना पिता वाला तो मुझे बिल्कुल हजम नहीं हुआ। बड़ी रॉन्ग एग्जाम्पल है खरा सोना वाली। बच्चों को परवरिश देना, बच्चों को अच्छी संस्कार देना, ये होता है खरा सोना पिता। बच्चों के लिए अपने आप को थोड़ा ढीला करना, थोड़ा सा पिघलाना अपने आप को, बच्चों के हिसाब से कई बार चलना पड़ता है, चलाना अपने आप को। बच्चों के सामने उनकी मां की इतनी रिस्पेक्ट करना कि बच्चों में संस्कार हो। कौन सा खरा सोना पिता के बच्चे पाखी और ये तोशु जैसे होते हैं? तो ये नहीं समझ में आया। बड़ा खरा सोना बड़ा ही दिमाग में लगा मुझे एकदम से कि खरा सोना पिता हुआ। बेटा कह देती तो चलो मान लेते, कहीं ना कहीं बेटा ठीक था, मगर पिता तो बिल्कुल हजम नहीं हुआ। बाकी आगे देखते हैं ये खरा सोना पिता क्या करता है, क्योंकि दरवाजा तो इसने नहीं खोला। और आगे क्या करता है, क्योंकि दिल में इसके तूफान है अनुपमा के लिए। और बाकी देखते हैं, क्योंकि ये पहले कुछ और फिर कुछ और, बीच बीच में वनराज शाह कुछ और समझ से बाहर है। तो कभी खरा सोना, कभी बुरा सोना, कभी ऐसा होता रहता है। मगर आज अनुपमा ने कहा है तो इस बात पे बात करने का जो है बनता है। क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.